बच्चे फेर भी कर गया। देखिए देखिए, मैं बाप बन गया हूं। इजी है, इजी है। दुनिया पीछे पड़ जाती, बनना ही पड़ता है। दुनिया कितना प्रेशर डालती बच्चे के लिए। माँ बाप प्रेशर डाल सकते हैं, उनको अलाउड है, घटिया बात ही, पर चलो उनको अलाउड है। वो तो कई बार कमरा खड़काते हैं, ओए कर रहे नहीं कर रहे। उसके अलावा रैंडम लोग पूछ लेते कि आपने बच्चा प्लान कर लिया है? मैं कहा टोल की पर्ची काट दो। और तुम देखना हमारे समाज में ज्यादा प्रेशर औरतों पे ही आता है। लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप लड़की को बोलते कि तू क्या है, क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर औरत ने ठान लिया वो करवा लेगी। आदमी मासूम होते हैं, मना नहीं कर पाते, कह रहे मुश्किल से तो प्रोग्राम बना है। तभी हमारे समाज में इज्जत भी माँ की ही ज्यादा है, बाप को हम लोग लाइट ही लेते हैं। सारी इज्जत माँ की। माँ के बारे में क्या प्रोवर्ब्स है कि माँ के पैरों में जन्नत, माँ की ममता, माँ तुझे सलाम। बाप के बारे में क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप की औकात चिल्लर से कम रखी हम लोगों ने। हर अच्छी चीज में माँ आती है, मदर नेचर, मदर लैंड, मदर अर्थ, शुगर डैडी। अगर हम अच्छे दोस्त हैं, व्हाट विल आई कॉल यू? अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ममता है। तुम बोलो ब्रदर फ्रॉम अनदर फादर, वल्गर लगता है। हम यही कहते, तेरी बहन मेरी बहन, तेरी माँ मेरी माँ को कहता तेरा बाप मेरा बाप। कह रही इस आदमी को पकड़ो, मोहल्ले के बच्चों की शक्लें मिलनी शुरू हो गई। सारी इज्जत माँ की, गाली भी माँ की होती है, गलत बात है, लेकिन वही बुरी लगती है। किसी को बोले तेरे बाप की गंदी बात करो, ठीक है डैडी मजे कर रहे। मैं सोचा, मैं इतना फर्क कैसे हो गया कि माँ को भगवान के बराबर दर्जा और बाप को इतना लाइट ले रहे, इतना फर्क। मैंने बहुत सोचा और मुझे जवाब मिल गया, और इसका जवाब है कि जो माँ होती ना, माँ कंफर्म होती है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैंने एक बंदे को कान में समझाते देखा है। आपके सामने सेब का पेड़ है, वहां सेब गिरा, आपको पता इसी पेड़ का है। तभी मर्दों की सबसे ज्यादा ईगो किस बात में होती है कि बच्चे की शक्ल मेरे पे चली जाए। हमारा यही प्रूफ है। बाद में कहा 2 बूंद लेके टेस्ट करते फिरेंगे। And I don't know if you know this, लेकिन हिस्टोरिकली जो मर्द जाते हैं ना, हम जो मर्द हैं, हम समाज में अपना सीड स्प्रेड करने ही आए हैं। पता आपको? ये मोनोगमी सिंगल पार्टनर तो अभी आया कुछ मिलियन साल पहले। उससे पहले हम आदमी लोग मचा रहे थे बढ़िया। और ये मोनोगमी सिर्फ हमारी स्पीशीज में ही है, बाकी स्पीशीज वैसे ही रहती हैं। लोग कहते हैं कुत्ते वफादार होते हैं, रोज नई कुत्ती पकड़ी होती है। हिस्टोरिकली मर्द यही चाहता है कि मैं बहुत रिप्रोड्यूस करूं, मुझ जैसे और लोग हों, चाहे फुतू क्यों ना हो। तभी जितने राजे महाराजे हैं, उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने वंश की बात करी है। कभी देखा किसी औरत को वंश की बात करते हुए? इनका काम मुश्किल है ना। अपना भाई साहब हमें पता ही है। जितने इन्वेडर, एक इन्वेडर चंगेज खान, जानते हैं आप उसको? ऐसा पर्सनली नहीं, हिस्टोरिकली। मंगोलियन रेस, उसने इतना मचाया अपने टाइम पे कि इस पॉइंट पे दुनिया में हर 12वां इंसान उसका वंशज है। पता आपको? हर 12वां। भाई साहब आप मंगोली हैं आप? उसने इतना मचाया, मेरे को लग रहा है वो कर भी नहीं रहा था, खेतों में स्पर्म डालता। खाओ वैंच, तुम्हारे गोभी के पराठे से बच्चे होंगे। यहां पे हैं कपल, पीपल आर मैरिड नॉट हैविंग अ किड राइट नाउ। हेलो, आप कितने साल से मैरिड दोनों? 1.5 years, वेरी नाइस। समाज का प्रेशर आ रहा है बच्चे के लिए? आ रहा है? आप ले रहे हो प्रेशर? आप ले रहे हो प्रेशर? ऐसे ही बेशर्म रहना है। बहुत सही जवाब है इनका भाई, ऐसे ही करना है। शादी बच्चे अपनी मर्जी से करने, समाज के प्रेशर में नहीं करने। क्योंकि आप एक चीज करोगे, समाज दूसरी मांग लेगा। तुम शादी कर लो, बच्चा मांग लेंगे, बच्चा कर लोगे, इसके साथ खेलने वाला कोई।
बच्चा तब तक नहीं करना जब तक तुम्हारी सास तुम्हारी गर्दन पे घुटना रख ले कि मेरे सामने करो। बेशर्म हो जाओ, बेशर्म हो जाओ। और मैंने देखा है औरतों को तो प्रेशराइज करते हैं, आदमियों को तो जलील करते हैं कि हाँ भाई नहीं हो रहा। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो, बेशर्म हो जाओ, बोलो नहीं हो रहा। वो बोलेंगे किसी को दिखा लो, क्या दिखा लिया है? उसने क्या बोला, कह रहा नहीं चल रहा। किसी और को दिखा लो, उसको भी दिखा दिया। उसने क्या बोला, कह रहा है भैंचो क्या दिखा दिया है। बच्चा जितना पुश कर सकते हो करना है, मतलब यहां से नहीं, अदरवाइज एज एन आइडिया पुश करना है। और अगर श्योर नहीं हो, डू यू थिंक यू आर रेडी टू बी अ पेरेंट? यू आर रेडी टू बी अ पेरेंट? तो फिर कर लो फिर। और अगर रेडी हो तभी करना। जैसे मैं रेडी नहीं था, मेरे को लगा था मैं खुद जवान लड़का हूं, मैं लड़का कैसे पालूंगा, बच्चा कैसे पाल लूंगा। तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, उसकी बहुत ही क्यूट डॉटर थी 5 साल की उस टाइम में। मैंने पूछा, मैं तू बता कैसा होता है एक्सपीरियंस पेरेंटिंग का। उसने लाइफ की सबसे खूबसूरत बात बोली। यहां पे कितने लोग पेरेंट्स हो? मेक सम नॉइस। बताना उसने सही बोला कि नहीं बोला। कह रहा देख पेरेंटिंग है तो टफ ही, लेकिन बहुत बार ना आदमी निराश होता है, दुखी होता है, लो फील करता है लाइफ से। तू भी एक दिन ऐसा फील करेगा। तो अपने काम से थका रहा वापस आएगा, बैठा हुआ कुर्सी पे अपने जूते खोल रहा होगा, अचानक तेरा बच्चा तेरे पास भागता हुआ आएगा, तुझे देख के स्माइल करेगा और तेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। सही बात है। बस आपने इसी फुद्दूपंती पे यकीन नहीं करना। कहने की बात है भाई, बच्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। बच्चे पहले बच्चे सस्ते हुआ करते थे। नहीं ऐसा नहीं कि हम खरीद रहे थे कि 3 दे दो 3 किलो वाले। ये गंदा हटाओ है। पहले सस्ते क्योंकि घरों में पैदा होते थे ना, घरों में होती डिलीवरी। आजकल होते महंगे अस्पताल में पैदा। मेरा अपना बच्चा मेरे को 5.5 लाख का पड़ा ऑन रोड। अब तो माहौल चेंज हो गया। यू कांट इवन से दैट माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, यू हैव टू से। को शर्म है आप लोग? ये कोई सूप है आपने 1/2 कर लिया है? और सिर्फ इंग्लिश में कूल लगता है, वी आर प्रेग्नेंट। तुम हिंदी में बोलो हम गर्भवती हैं। मुंशी प्रेमचंद आप। पर दुनिया कहती थी, मैं भी कहता था वी आर प्रेग्नेंट। मैंने हॉस्पिटल फोन किया, मैं कहा बेड रेडी करो। कह रहे क्या हो गया? मैं हमारा वाटर ब्रेक हो गया। कहते आपकी बीवी का सी सेक्शन करना पड़ेगा। मैं कहा यू मीन हमारा सी सेक्शन? कह रही डॉक्टर इसकी गर्दन में सिरिंज मार लूं एक। इतने बढ़िया लोग हैं यार। मैं लेके गया हॉस्पिटल, उन्होंने बाकायदा पूछा, कह रहे डू यू वांट टू ज्वाइन योर वाइफ इन द लेबर रूम? मैं कहा मैम मुझे नहीं करना आता। वो कह रहे अबे साथ जाना होता है। मैं कहा ये कोई जगह है ऑडियंस लेके जाने वाली? अंदर सीरियस मुद्दे चल रहे हैं। मैं कॉमेडियन हूं, हमें ऐसे मौकों पे बकचोदी सूझती है। मैं अंदर जाके यही कुछ करता। वो अम्बिलिकल कॉर्ड काट रहे, मैं कान में बोल रहा हूं ओए लाल वाला तार काट, लाल वाला। मैं बाहर बैठा रहा। यहां पे कोई आदमी है तो नहीं जिसने बच्चों की डिलीवरी देखी अपने? आप मेरे को लगा हाथ खड़ा करने लगे हो। ये मुझ पे ले गया, कह रहा देखूंगा। भाई मैं नहीं गया, पता मेरा सिंपल रीजन है। मैं तो ऐसे जोक में बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली वो रीजन क्या था, मैं क्यों नहीं गया था अंदर। मैं फट्टू हूं, मैं सर्जरी नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा पैदा हो, बीवी उठ के पूछे हाँ भी सब सही है, करे हाँ बच्चा हेल्दी है, बाप बेहोश है। डॉक्टर उल्टा करके मेरी टुई पे यूं कर रहा है। मैं बाहर चिल कर रहा हूँ आराम से। बाय द वे काफी लोग थोड़े यंग आए हुए हैं, आपको थोड़ा आइडिया है ना मैटरनिटी का? अगर आइडिया नहीं है जस्ट गो टू एनी रैंडम मैटरनिटी हाउस, माहौल देख के आओ वहां पे एज अ पिकनिक। लेकिन मैं जाता था बीवी के चेकअप करवाने, वहां जाओ, वहां तुम देखोगे सारी औरतें ये चेहरा बना के खड़ी होती हैं। और सारे मर्द सॉरी फेस लेके खड़े होते, सॉरी फेस कि सॉरी भाई अगली बार नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। बारिश हो रही थी, पैग लगे हुए थे, इसने काली नाइटी पहनी, मैंने घेर लिया। तुम उनको देखो, देन यू विल रियलाइज दैट वी आर नॉट प्रेग्नेंट, ओनली शी इज प्रेग्नेंट।
मैंने देखा प्रेग्नेंट औरतें बेड पे लेटी हुई हैं, प्रेग्नेंट आदमी कैंटीन में कचौड़ियां खा रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें बैठ बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं, प्रेग्नेंट आदमी सिक्योरिटी गार्ड को रोक के पूछ रहे हैं भाई बात सुनियो, महीने कितने बच्चे निकलते हैं यहां पे? बिजनेस मॉडल तो बढ़िया है ये वाला। मैं नहीं गया, मैं बाहर आराम चिल कर रहा था, मेरे को डॉक्टर ने फोन कर दिया कि भाग के आओ। मैं गया भाग के, क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, सी सेक्शन करना पड़ेगा। यू गाइस नो सी सेक्शन? मैं कर दो। कह रहे आप बताओ, मैं मेरा बढ़िया है। कह रहे बताओ करना कि नहीं करना। मैं मुझसे क्यों पूछ रहे? कह रहे फॉर्म है, साइन करना पड़ेगा, कंसेंट फॉर्म होता है, वो साइन करना पड़ता है। मैं कहा इसका मतलब क्या है? कह रहे इसका मतलब है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो आप जिम्मेदार हैं। मैं कहा मैम आपने रिवर राफ्टिंग का फॉर्म दे दिया है। मैं जिम्मेदार कैसे हूं? कह रहे साइन तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट प्रोसीड विद द सर्जरी। तो फॉर्म का मतलब है अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं अगर मैं साइन ना करूं तो? कह रहे फिर कोई दिक्कत हुई तो तुम जिम्मेदार हो। मैं दोनों तरफ फुद्दू साबित मैं कैसे हो रहा हूं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मतलब थोड़ा सा किया, लेकिन इतना सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। मेरे को पता है आप लोग पढ़े लिखे लोग, बट सही बताना। डू यू थिंक हमारी जो सोसाइटी, जो हम लोग बैठे हुए हैं, देसी लोग जो हम हैं, डू यू थिंक वी आर वेरी सेक्सिस्ट पीपल? है ना? मेरे को भी लगा ऐसा। आई हैव अ सन बाय द वे, 3.5 साल का हो गया। वो पैदा हुआ, मेरे को थोड़ा सा वाइब आया हॉस्पिटल में। द स्टाफ वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं खुश हो जाऊं कि लड़का हुआ है। थोड़ा सा फील हुआ मेरे को। हो सकता है उनको कोई घटिया इंसान मिला, वो ना बहुत ही ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे थे मेरे साथ। मैं बैठा हूं बीवी के साथ, जब बच्चा पैदा होता है ना, बड़े गंदा सा होता है, ले आते पहले उसको, सही में, फिर साफ करके फ्रेश पीस लाते गोदाम में से बढ़िया। मैं बैठा, मेरा बच्चा लाए, बच्चे का ये वाला पोर्शन ना हमारे मुंह पे ही ले आए, कहते चेक कर लो। मैं पीछे कर इसको, कह रहे चेक। मैं चेक क्या करना है, चल रहा है ना। मैं पैक करो घर लेके जाएंगे। बच्चे में क्या चेक करना, जैसा बच्चा हमारा बच्चा रखेंगे, क्या टेंशन है। सेक्सिज्म बहुत है, तभी हमारे यहाँ पे अभी तक जेंडर रिवील का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाया। पता आपको जेंडर रिवील? विदेशों में होता है, गुब्बारा लाते हैं ब्लू और पिंक, गुब्बारा फाड़ते, जो रंग निकलता है उस रंग का बच्चा होता है। पता आपको? वो लोग ना अपनी हॉबीज के हिसाब से मनाते हैं जेंडर रिवील। लेकिन मेरा दोस्त है, यूएस रहता है, क्रिकेट खेलता है, नहीं मतलब है टीसीएस में, क्रिकेट वीकेंड पे खेलता है। तो उनका जेंडर रिवील था, उसकी बीवी ने बॉल में रंग भरा ब्लू और पिंक, ऐसे बॉल फेंकी, उसने शॉट मारी, बॉल फटी, रंग निकला, रिवील। मैं कहा थैंक गॉड ये इंडिया तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पैदा होने पे ये रिवील होता, क्योंकि मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से आता हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कैसे मम्मी बॉल डाल रही है, ऐसे डैडी शॉट मार रहे हैं, मोहल्ला नाली से बॉल निकाल रहा है। फिर देख के बोल रहे पीला रंग। जिनको समझ नहीं आई वो गली मोहल्लों में नहीं रहे। एंड इट्स अ गुड थिंग। पीपल हैव किड्स। कहाँ सर? हेलो, हाउ? मेरे को दिख नहीं रहा हाउ यंगर ओल्ड यू गाइज आर, बट वेरी नाइस, कीप इट अप। हाउ ओल्ड आर द किड्स मैम? 17. Just one kid? Yes. Daughter or son? Son, very nice. How was your parenting experience, ma'am? Easy, tough, challenging? सच बोलना है, अच्छे इंसान नहीं बनना। चैलेंजिंग, बहुत ही बढ़िया। आप सबके माँ बाप ने आपको बताया कि तुम्हें पेट काट काट के पाला है। अभी हमने लाइव डेमो ले लिया कि टफ तो है। अब आप सब लोगों कूल लोग, आप किसी रेस्टोरेंट जाने से पहले उसका रिव्यू देखते हो ऑनलाइन? किसी एक इंसान ने 1 स्टार दिया हो, आप अपना दिमाग नहीं लगाते, आप बोले घटिया होगा, मैं नहीं जा रहा। पेरेंटिंग इकलौती चीज, इसका फीडबैक खराब ही मिल रहा है। लेकिन मजाल है, दुनिया बच्चा पैदा करने से बाद आता है। तुम किसी पेरेंट को मिलो, तुम अपना दुख बताओ या अपना कलेश बताएंगे? तुम कुछ बोल दोगे हमारा बच्चा घटिया, आपका घटिया, मेरा महाफुद्दू।
तुम कुछ बोलो, इनका बच्चा ज्यादा शरारती होगा। तुम बोल दो कि मेरा बच्चा मिट्टी खाता है, मेरा बच्चा रास्ते में चलते लोगों को पैंचो पैंचो कहता है। कि हमारा इतना घटिया, हम उसको बोर्डिंग स्कूल डाल रहे हैं, हम साले को OLX पे डाल रहे हैं। अगर भाई साहब आपने पेरेंटिंग सीखनी है, अगर जानना चाहते हो पेरेंटिंग के बारे में, फिर भी आपने इन पेरेंट्स से सीखनी है जिनके बच्चे 15, 16, 20 क्रॉस कर चुके हैं। ये हौसला फिर भी देते हैं, नए लोगों से नहीं पूछना, हम किसी को हौसला देते ही नहीं है। हमारा बस एक ही डायलॉग होता है कि आपके बच्चे की जो अभी उम्र है वो बेस्ट है, इसके बाद लंका लगने वाली है। मेरा बच्चा 6 महीने का, मेरे दोस्त का 1 साल। कह रहा कैसा चल रहा है? मैं कहा बड़ा मुश्किल है यार, रात को 15 बार उठता है, 20 बार दूध पीता है। हमारा मैं कहा डार्क सर्कल हो गए, नींद नहीं पूरी होती, ट्रैवल नहीं कर पा रहा, शोज नहीं कर पा रहा हूं। कह रहे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बच्चा जहां लेट आया वहीं मिलता है ना। एक दिन पलटने लगा, बेड से गिरेगा, सर फटेगा सीधा। मैं कहा भैंस डरा क्यों रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस देना मेरे को। मेरा बच्चा 1 साल, उसका 1.5। कह रहा कैसा चल रहा है? मैं कहा भाई तूने सही बोला था, 3 बार बेड से गिर चुका है, माथा सूजा ही रहता है। बेबी मॉनिटर लगाया, कैमरा पे देखते हैं, अब गिरा अब गिरा अब गिरा अब गिरा। कह रहा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो रेंग रहा है ना। जिस दिन चलने लगा दौड़ के आएगा, यहां मुक्का मारेगा। कहता फ्लश में से पानी पी जाए। मैं पागल लगा भैंस। ये बोलने वाली बातें होती हैं। फीडबैक बहुत खराब है पेरेंटिंग। तो मैं समझ गया था मेरे को ये एवरेज मीडियोकर पेरेंट नहीं बनना, मेरे को अच्छा पेरेंट बनना है। मैं रिसर्च करूंगा, मैंने बहुत रिसर्च करी। आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री अबाउट पेरेंटिंग। बच्चा करोगे पक्का देखना, वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री अबाउट पेरेंटिंग इज कॉल्ड, अपना क्या होता है ये, इंस्टाग्राम रील्स। देखिए आपने, आजकल उस पे बताते बच्चा कैसे पालना है। तुम जैसे मर्जी पालो, तुरंत रील आ जाएगी, भाई साहब गलत हो गया है। मैंने बच्चे को फोन दिया, रील आ गई, ओए फुद्दू आदमी। बच्चे को फोन दे दिया। मैं फोन पे फुद्दू कैसे बोल रहा है मेरे को? फोन नहीं देना बच्चों को। बच्चे कार्टून देख लेते हैं, पेपा पिग, कोकोमेलन, जानते हो आप इनको? पेपा सबको पता होगी, जिनको नहीं पता सुअर के बच्चे हैं, गुलाबी पिछवाड़े वाले। दिक्कत नहीं बच्चे देख रहे हैं, दिक्कत है जिस दिन इन बच्चों ने नालों में असली सुअर देखा, इनका माँ बाप सुअर, गुलाबी रंग, तीनों से विश्वास जाएगा। मैं बच्चे को फोन देख नहीं देता हूं। अब उसने एक दिन फोन पकड़ा हुआ, कोई देख रहा है, मैंने फटाफट फोन छीन लिया। रील आ गई। बच्चे से कभी कुछ छीनना नहीं है, प्यार से लेना है। ये तो बच्चों के दिमाग में ना परमानेंट डैमेज। प्यार से लेना, डिप्लोमेटिकली। जैसे जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारी बाइक से चाबी निकालता ना, प्यार से। मैं कहा प्यार से, उसको भी तो बताने वाली बात। मैंने प्यार से मांगा, उसने आंखों में आंखें डाल के फोन पोछे वाली बाल्टी में फेंका है। उसने आंख झपकी भी नहीं है। इतने आई कांटेक्ट में दिल्ली मेट्रो में लड़ाई हो जाती है कि क्या देख रहा है? देख नहीं सकता, देखी जा, फिर देख ही रहा हूं। फिर नई रील आई कि अपने बच्चे को अच्छी वैल्यू सिखाइए। मगर जैसे कि जो आपने इतने सालों में इतने बड़े बड़े वर्ड सीखे हैं, जिसमें आप लोगों के फीमेल रिलेटिव डाल के समाज में गुस्से में बोल देते हो, नहीं बोल सकते। सही बोल रहा हूं? बच्चों के सामने गाल ही नहीं देनी आपने, क्योंकि बच्चे का दिमाग ना स्पंज की तरह होता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले। कुछ नहीं एब्जॉर्ब करते माई अबे। तुम ढंग की बात बताओ, कुछ नहीं एब्जॉर्ब करते। तुम एक गलत बात बोलो, पूरे खानदान को एवी फुद्दू, एवी फुद्दू, एवी फुद्दू, एवी फुद्दू, एवी फुद्दू, एवी फुद्दू। बहुत मुश्किल है भाई पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जिस एज ग्रुप में पहुंच गया हो ना, तुम्हें ना अपने बारे में बहुत नई नई चीजें पता लगती। जैसे मुझे अपने बारे में एक बात आज से 5 साल पहले पता लगी थी। और यहां जितने आदमी बैठे हो, जितने मर्द बैठे हो, आपकी लाइफ में या ये टाइम आ चुका है या आने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड द वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एट द सेम टाइम। और ये वो वक्त होगा जब तुम रियलाइज करोगे कि तुम अपने बाप की एग्जैक्ट कॉपी हो।
बेस्ट इसलिए तुम सोचोगे मैं घर का मालिक हूं, आई एम अ ग्रोन अप मैन, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। और घटिया इसलिए कि ये बन गया हूं। जो आदमी आधी जिंदगी सही नहीं लगा, जो दुकान पे जाके कहता जूता कितने का, 1000 का, 250 दूंगा, पता क्या है। ये जो आदमी सुबह उठ के हमें उठा के फिर सो जाता है, मैं वही बन गया हूं। और जितने जवान लड़के बैठे इनको लगता है जब ये अंकल बनेंगे इनको पता लगेगा। अंकल बनना इज नॉट अ फेज, इट्स एन ओवरनाइट चेंज। तुम सोते हो लौंडे, उठते हो अंकल। एक दिन अचानक उठोगे, बोलोगे कमर में दर्द और दुनिया बड़ी हराम जाती है। एक दिन अचानक बोलोगे फेंक दो हेडफोन्स, आज से फोन लाउड पे देखा जाएगा। एक दिन अचानक बोलोगे कि रात को 12 बजे बर्थडे विश करने वाले लोग फुद्दू होते हैं। इस जोक की खासियत है काफी लोगों को अभी पता लगा है कि वो अंकल हो गए हैं। बाकी लोगों में इसके लक्षण स्टार्ट हो चुके हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना कि भाई अपना टाइम बेटर था यार। 15 अंकल और आइडेंटिफाई हुए अभी। मुझे समझाओ हर जनरेशन सेम चीज कैसे बोल रही है कि उनकी जनरेशन बेस्ट है। मेरी दादी भी ये बोलती थी बेटा हमारी जनरेशन में, दादी आप रहने दो, आपकी बेस्ट नहीं थी। तुमने देखा बुड्ढे कितने बच्चे पैदा कर रहे थे, औरतों की रेलगाड़ी बना रखी थी लोगों ने। और कितने कैजुअली बताते हैं कि 11 थे, 6 ही बच पाए। मैं बच्चे हैं, स्कोर बोर्ड है। हर खानदान में एक दादाजी हैं जो ऐसे बात करते हैं कि हम 6 भाई थे, 6 बहनें थी, आप बोरोसिल का सेट बना रहे हो। और हमने कितना कवर अप किया उस जनरेशन को। जब स्कूल टाइम पे हम पॉपुलेशन का ऐसे लिखते थे, कितना झूठ बोलते थे कि उस टाइम पे इसलिए ज्यादा बच्चे थे क्योंकि मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, लाइट नहीं आती थी, केबल नहीं होती थी। ये कोई नहीं लिख रहा कि दादाजी हॉर्नी थे। मैंने रिसर्च करी है कि उस टाइम पे इतने बच्चे क्यों थे। इसलिए थे उस टाइम पे फोन्स नहीं थे, गूगल मैप्स नहीं थे। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अभी आपके बच्चे का यूटर्न मिस हुआ, उसने फोन निकाला, मैप देखा, घर आ गया है। उस टाइम बच्चा खो गया है तो खो गया है। दादाजी 8 बजे तक वेट करेंगे। साढ़े 8 नया बना दिया। मेरा भी अंकल बनने का टाइम आ गया, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता है दैट माई जनरेशन इज द बेस्ट। आई जेन्युइनली फील 90s किड्स इज द बेस्ट जनरेशन। क्या बेस्ट, आई थिंक वी वर द लास्ट जनरेशन जो तमीजदार बच्चे पैदा कर रहे थे। गिव एन एग्जांपल, आप 90s की और अभी की टीवी एड्स कंपेयर करो, जैसे बच्चे आते हैं। हमारे टाइम पे कितने प्यारे बच्चे आते हो, याद है आपको ऐड के क्या बनाया है, जलेबी, ओ जलेबी, कितना प्यारा बच्चा। एक वो आता है इस तरह की करा पापा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। इतना क्यूट, तुम तुरंत अपनी बंदी को फोन करते थे कि इस तरह के हम 3 करेंगे। आजकल के बच्चे इतने लुच्चे निकल रहे हैं। सफेद यूनिफॉर्म पहनी स्कूल की, कीचड़ में लोटपोट होके आया है। माँ ने प्यार से पूछा कि ये कहां से करके आया कर, मम्मी सिर्फ 10 रुपए लगते हैं, रामजादे। 10 रुपए का हम लोग कुछ और लेते ना। बदतमीज बच्चे एड के बीच में सवाल पूछ रहे हैं कि मम्मी ये नारियल में पानी कौन भरता है, तुम्हारी माँ। और दिक्कत क्या है कि आजकल के बच्चों को हम हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। हमें कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं करता था, हम फिगर आउट करते थे। हमें सिचुएशन मिलती थी कि यहां तुम खड़े हो, वहां से ट्रक आ रहा है, बताओ क्या करोगे। हमें किसी ने कुछ बताना जरूरी समझा ही नहीं तो खुद बताओ, इस कमरे में इतने सारे लोग सेम कैसे बैठे हैं जिनको लगता था कि टूलेट टॉयलेट का गलत स्पेलिंग है।
किसी ने 25 साल बताना जरूरी ही नहीं समझा। मेरा भी दोस्तों वक्त आ चुका है अंकल बनने का। पर हमारी लाइफ कैसे वर्कआउट करती है कि आप जो चीज देखते हो या सीखते हो या पढ़ते हो आपको वही समझ आती है, राइट? लाइक व्हेन यू स्टार्टेड डेटिंग हर, यू अंडरस्टूड women better. You join a job, you understand corporate better. You read a book, you understand the author better. ऐसे ही होता लाइफ में। But as a man, having a son, entirely different. Because when you have a son, you start understanding your father better. मेरे को अब समझ आई है कि अच्छा इसलिए वो आदमी इतना गुस्सा गुस्सा रहता था, इसको हमसे कोई किलस तो थी, ये सुबह प्यार से जगाता क्यों नहीं है, गर्मियों में पंखा बंद सर्दी में रजाई उतार देता, क्या सीन? अब समझ आया हमने ही लहू पी रखा था उसका। और हम तो बच्चे बहुत शरारती थे। आपको पता हम लोग 3 भाई हैं, पता आप लोगों ने देखी वीडियो? हमने 3 भाई, ठीक है। सबसे बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, उसकी डिग्री स्टार्ट हो गई, उसने घर छोड़ दिया, चला गया कॉलेज, दूसरे सिटी में था कॉलेज उसका। मैं और मेरा बीच वाला भाई घर पे रहते थे। हम दोनों भाई रात के 10:30 बजे खेल रहे हैंड क्रिकेट। यू गाइस नो हैंड क्रिकेट? रात के 10:30 क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मम्मी डैडी गए हैं डिनर के बाद वॉक करने। एक तो हमारे घर वाले वॉक बहुत करते हैं, और पता नहीं इनको किसने बोला जब ये वॉक करने जाते हैं हम बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। हम या चोरी टीवी देख रहे हैं या हम में से किसी की मौत होने वाली है। हमने चोरी चोरी इतना टीवी देखा, टीवी लगा हुआ डैड के कमरे में, और डैड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी के, जो चीज जहां पड़ी वहीं पड़ी है, कि रिमोट यहाँ, अखबार यहाँ, टेबल यहाँ, चेयर यहाँ। हम घुसने से पहले पूरा कमरा स्कैन करते हैं, फिर देखने के बाद वैसे ही रिप्लेस करते हैं। हम इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि इस पॉइंट पे हम लोग क्राइम सीन रिप्लिकेट कर सकते हैं। हम इतने ऑर्गेनाइज, जब छोटे थे ना, हम पूरी गर्मियों में बिना पंखा चलाए टीवी देखते थे, क्योंकि डैडी बेल मारते हैं, भाग के दरवाजा खोलना पड़ता है, अगर ना खोलो मतलब कान चल रहा है, अगर खोल दो और पंखा रुकता ही नहीं था। हम पसीनों पसीन हो रहे हैं। फिर कुछ साल बाद सबसे बड़ा भाई 6 फुट 2 इंच हो गया। मैं कहा चलाओ पंखे, उधर बेल बजी, इधर हाथ दे दिया। लेकिन बड़ा भाई चला गया कॉलेज, मम्मी डैडी कर रहे छत पे वॉक, मैं बीच में खेल रहा, 10:30 बजे हैंड क्रिकेट। दादी हमारे घर पे हैं, दादी हमारे साथ सोते हैं, दादी बेड पे लेटे हुए हैं। दादी ने समझाया कि मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी। मैं दादी टॉक टू द हैंड, यू डोंट टेल अस नो शिट दादी। हमारे घर में हर इंसान से मजाक करता, हम दादी से पंगे ले रहे हैं। मैं कहा दादी चिल कर, कुछ नहीं होता। क्या है? कह रही मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी। मैं बुढ़ी ज्यादा बोल रही, तो मैंने चादर उनके मुंह पे ही डाल दी। मैं पिच कवर करो ये वाली, हम अगली पिच पे खेलते हैं। भाई ने ऊन का गोला फेंका, मैंने मारी शॉट। ट्यूबलाइट, पता ट्यूबलाइट, कमरे में अंधेरा, पिताजी की एंट्री, डैडी ने छोटी लाइट ऑन करी, दादी चादर उतार के गॉट यू बिचेस। हम दोनों भाई डर के मारे खड़े हैं, क्योंकि तब तक हमें लग रहा था हमने नुकसान कर दिया। जैसे छोटी लाइट ऑन हुई मामला एस्केलेट हो गया। ट्रू स्टोरी। हुआ क्या, जो ट्यूबलाइट का कांच था ना, वो दादी की चादर के ऊपर गिरा हुआ था। समझ रहे हो? दादी चादर कांच, दादी एकदम मेले में करतब करने वाली लग रही थी। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि हमने नुकसान किया, अब मुद्दा है हमारे बाप की मां, उनको चोट लग सकती थी। तो हम दोनों भाई प्रिपेयर्ड थे। मैं कहा डैडी आएंगे, हमें चांटे पड़ेंगे, हम रोएंगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी। यही होता 3 स्टेप प्रोसेस। हम अपनी बॉडी अकड़ा के खड़े, मैं कहा आन दो चांटा, हम धक्का मारे, पहले तू खा, पहले तू खा, क्योंकि जिसको पहला चांटा पड़ता है वो जोर से खाता है। दोनों भाई चांटों के लिए प्रिपेयर्ड। बाप लोगों की खासियत, ये तुम्हें तब सरप्राइज करते हैं जब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तुम्हें बाप का मूड पता ही नहीं है। तुम्हें लगता है गुस्सा करेगा, सरकास्टिक हो जाता है। तुम्हें सरकास्टिक होगा, ये फनी हो जाता है। तुम्हें लगता है भैंचो कितनी फनी बात है, ये गुस्सा ही कर जाता है। हम दोनों चांटों के लिए प्रिपेयर। डैड आए कमरे में, डैड ने दादी से पूछा माता ठीक हो? दादी
एक काम करो, अपनी अलमारी खोलो, अपना वॉलेट निकालो और दोनों भाई 100 रुपए लेके आओ। डैड ने हमसे 200 रुपए फाइन लिया, कहते गुड नाइट। हम सोच रहे मार पड़ी नहीं, रोए हैं नहीं, नींद वैसे नहीं आएगी। ऊपर से हमारी पॉकेट मनी ले गया, जो आनी थी वो भी उड़ गई है। ऊपर से इतने हरामी, अगले स्कूल के बाद मैं और मेरा भाई मिले, मैंने उसको बोला, मैं कहा कल काफी गलत हो गया। कह रहा हाँ यार, ट्यूब नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं कहा नहीं, ट्यूब 45 की आती है, आदमी 155 ज्यादा ले गया है, अगला हमारे पैसों पे बच्चे पाल रहा है। इतना तंग किया हमने घर वालों को, इतना। तभी तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि जब तुम बाप बनोगे ना, जब तुम बाप बनोगे ना, तब पता चलेगा। फिर तुम बाप बनते हो, फिर पता चलता है। कभी मिलना, जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं 2, 4, 5 साल के, इनको मिलना, सुबह सुबह मिलना इनको, गौर से देखना। ये ना समाज में ऐसे घूमते आंखें बड़ी करके। भाई क्या हो गया, आंखें छोटी कर ले। भाई बच्चा रात को सोया नहीं था यार, बच्चे भैंस सोते नहीं है यार। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा क्लेश है कि बच्चा दोपहर को ज्यादा ना सो जाए, फिर रात को छाती पे खड़ा होकर जगराते करता है, ऐसे खड़ा खड़ा कान का मुंह देगा तुम्हारे। 2 सवाल पूछूंगा, ठीक है, बिना आसपास देखे लाउडली जवाब देना, अपना अपना पर्सनल। पहला सवाल, आपको लगता है जिसमें आपकी नींद पूरी नहीं होती आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, आप सबकी लाइफ में एक टाइम आया जब आपको लगा कि आप ज्यादा होशियार हो, आपके माँ बाप को कुछ नहीं आता? इन दोनों का कोरिलेशन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप घटिया लोग थे, बहुत ही बढ़िया लोग थे, ये एकदम लॉजिकल लोग हुआ करते थे। फिर आप पैदा हो गए हो, उनकी लाइफ के बंबू ही लग गए, क्योंकि बच्चा होने के बाद नींद इतनी खराब होती है, दिमाग स्लो छोड़ो, दिमाग में जो लॉजिक का चिप है वो सड़ ही जाता है, क्योंकि बच्चा पालने में कोई लॉजिक नहीं है। मेरे बच्चे ने मेरे को रात को 11:30 उठाया है, कहा पापा संतरा, इसका जूस निकालो। मैं निकाल दिया। कह रहा इसका संतरा बना के दिखाओ। मेरा बच्चा मुझसे इस बात पे लड़ा क्योंकि मैंने उसको उसके सुसु में ये नहीं करने दिया। बच्चा पालने में कोई लॉजिक नहीं। तभी हम बच्चों से ऐसे बात करते कि मेरा डोलू मोलू त्यादा। बच्चा 3 महीने का है, उसे क्या खाएगा और क्या ताएदा दोनों ही समझ नहीं आ रहे। तो जब मैसेज पहुंच ही नहीं रहा तो एनक्रिप्ट करने का क्या फायदा? लेकिन पूरी दुनिया बच्चों से ऐसे ही बात करती, क्योंकि यही तरीका है। तुम बच्चों से नॉर्मली बात नहीं कर सकते कि हाँ भाई टैक्स भरे नहीं भरे। और जैसे मैम, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके हस्बैंड की साइड के, जो आपको निहायत ही घटिया लगते हैं। आपको ज्यादा लाउडली नहीं हंसे, मैंने आपकी आंखों में पढ़ा कि एक तो चाची चोर है इनकी। ट्रिक क्वेश्चन था, रंगे हाथ पकड़े गए हो आप। बट ऑल राइट, क्वेश्चन ओपन टू ऑल। आप सबका कम से कम एक रिलेटिव घटिया है। अगर आपका कोई रिलेटिव घटिया नहीं है तो वो घटिया रिलेटिव आप। अब दिक्कत क्या है, मान लो आप बच्चा कर लेते हो, जो आपका घटिया रिलेटिव है ना, पक्का बच्चा देखने आएगा। लाइक मेरी एक बुढ़ी आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। रीजन है, वो ना जानबूझ के लोगों के बच्चे एम्बैरेस करती है। वो किसी पार्टी में जाएगी, किसी को रोक के बोल देगी, बेटा तेरी शक्ल तो बिल्कुल तेरे पापा पे गई है। तो हाँ जी, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। नहीं, डिट्टो सेम टू सेम, बिल्कुल सेम नैनक्स, बिल्कुल ही सेम। थैंक यू। तू जगमोहन का लड़का है ना? कह रहा नहीं। ये बुढ़ी ज्यादा पसंद है नहीं। मेरा बच्चा देखने आए, उन्होंने मेरा बच्चा पकड़ा और उन्होंने भी मेरे बच्चे से इस तोतली टोन में बात करी कि मेरा डोलू मोलू जाए चप्पा जाए इरी बिरी पप्पू। जब वो आंटी मेरे बच्चे से इस तोतली टोन में बात कर रही थी, मुझे वो औरत ठीक लगने लग गई। सी, यू कांट हेट समवन अगर वो आपके सामने तोतली टोन यूज कर ले। आपने गर्लफ्रेंड से गुस्सा हो जाओ, उसको बोलो तो टॉक्सिक मेरी लाइफ से भाग जा, मैं कई बात में करी, हरामजादी औरत है तो एक नंबर की। वो कैसे बनाती है, मेरा बाबू गुस्सा हो गया चौ।
बिकॉज इट्स अ फैक्ट, यू कांट हेट समवन। अगर वो आपके सामने तोतली टोन यूज कर ले, तो मैं सोच रहा हूं क्या यही वर्ल्ड पीस की आखिरी सीढ़ी तो नहीं है कि लाइफ में जब कांड हो तोतला बोलना शुरू कर दो। आप शराब पे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी बैक कर, किसी गाड़ी आई, आपने ठोक दी, उसका बम्पर टूट गया, बंदा बाहर निकला, पैंच बम्पर तोड़ दिया, बाहर निकल, पैंच बम्पर तोड़ दिया, बम्पर तो हो गया जी, बम्पर तो हो गया, बम्पर तो हो गया जी, बम्पर तो हो गया जी। 1 सेकेंड, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो बंदा कंफ्यूज करा, बहन जो पागल आदमी। रुको साले, पुलिस को फोन करता हूं। हेलो पुलिस, एक आदमी ने मेरा बम्पर टूटू तोड़ दिया है और जानबूझ के तोतला बोल रहा है। पुलिस पहुंची मौका वारदात पे, कर किसने तोड़ा बम्पर, किसने तोड़ा, इस तोड़ा बम्पर, किसने तोड़ा, हाँ मैंने पीटी कर दी इसकी, पीटी। क्या मेरा बच्चा भी कोई तोतला बोलता है, मेरे को ज्यादा समझ आती नहीं उसकी। आई डोंट नो हाउ और व्हाई औरतों को बच्चे बेटर समझ आते हैं। हो सकता है हिस्टोरिकली मर्दों ने एफर्ट ही ना किया हो, मुझे रीजन नहीं पता, बट इस पॉइंट पे औरतों को बच्चे बेटर समझ आते हैं, मर्दों को बच्चे कम समझ आते हैं। मर्दों को डॉटर्स फिर भी समझ आती हैं, मर्दों को लड़के घंटा समझ नहीं आते। आई थिंक लड़के कैसे पालने हम लोग ना फिगर आउट कर ही नहीं पाए। लड़कियां पालने का हमने हैक निकाला बहुत बढ़िया, रूल्स वाला, कि इनको बहुत से रूल्स दो, उसमें खेलते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लड़के हमने खुले छोड़ दिए हैं कि बेटा जाओ, जहां दीवार दिखे माथा मारो उसमें। तभी तुम देखो जितने रिलेशनशिप्स हैं सबसे कंफ्यूजिंग कौन सा है? फादर सन इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग आउट ऑफ देम। बाकी हर जगह लड़के खुल जाते, बाप बेटा खुल ही नहीं पाते। मम्मी के सामने हम क्यूटी पाई बन जाते, क्यों मामी। बाप के सामने गर्दन में सरिया, हाँ भी क्या मसला हो गया है। बाप होगा अपने घर पे होगा, उसी का ही घर है क्या। मर्द जात इसीलिए कंफ्यूज है, बाप बेटा इसलिए कंफ्यूज। हम अपनी लाइफ में 10-10 साल के साइकिल में जीते हैं। लाइफ के पहले 10 साल हम तोतले टप टप कर रहे होते हैं, हमारे बाप को हम समझ नहीं आ रहे होते। उसके अगले 10 साल हम होते टीनेज में, हमें बाप समझ नहीं आ रहा होता कि इसको तो क्या पता है, मैं हूं ना मेन आदमी। उसके अगले 10 साल अपने शादी बच्चे जॉब में बिजी होते हैं, हमारा बच्चा चप चप कर रहा होता, बच्चा समझ नहीं आ रहा होता। उसके अगले 10 साल हमारा बच्चा टीनेज में होता, वो हमें कुछ नहीं समझता कि बाप को तो क्या आता है, मैं हूं ना मेन आदमी। अब तुम बीच में खड़े होते हो कि मेरा बच्चा मुझे कुछ समझता नहीं है और मेरा बाप मुझे समझ नहीं आता। और इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़िया समझ रहे होते हैं। तुमने देखा है ना, ये ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड किड्स की कुछ ज्यादा नहीं बनती, पहले दिन से बनती है। कैसे बन सकती है? 2 जनरेशन का गैप है, इतनी कैसे बन सकती है? इनके लक्षण सेम है, दोनों ही टीवी देखे बिना खाना नहीं खाते, दोनों ही मुझे फुद्दू समझते हैं, और मुझे दोनों की सेम टेंशन कि इनके फोन पे कोई गंदी वीडियो ना आ जाए। बिल्कुल ही सेम है दोनों, बिल्कुल ही सेम। मैं बहुत डरता हूं भाई बाप बनने से, मैं बहुत डरता था बाप बनने से, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, क्योंकि वो तो मेरी फैंटेसी है। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज करी, द मोमेंट यू हैव अ किड, तुम्हारे माँ बाप इंसान ही बदल जाएंगे। तुम खुद सोचोगे ये मेरे माँ बाप है, इनको बच्चा पालना आता था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा बच्चा 1.5 साल का था और बिजली के सॉकेट में उंगली डाल रहा था। बाय द वे कोई रील नहीं देखनी, मैंने सारी देख ली। देयर इज ओनली वन रूल ऑफ पेरेंटिंग कि आपको बच्चा जिंदा रखना है। बच्चा रोज कोशिश करेगा अपना सर कैसे फाड़ सकता हूं, आपने वही रोक लेना। बिजली के सॉकेट में उंगली, मैंने बड़े प्यार समझाया, बेटा नहीं करते, करंट होता है, ऐसे मर जाएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन, अच्छा किया मैंने। दिस इज हाउ यू टॉक टू अ स्टूपिड पर्सन।
नहीं मान रहा। मैं क्या डफर आदमी यार, इसमें क्या मुश्किल है कि ये नहीं। मेरे पिताजी आए, मेरे कंधे पे हाथ रख के, बेटा बच्चों से तमीज से पेश आते हैं। मैं बच्चों से प्यार से बात करते। बच्चे आपके रिफ्लेक्शन होते हैं। आप गुस्सा करोगे, बच्चा गुस्सा सीखेगा। मैं कहा हाथ हटाना, कह रहे क्यों? मैं बेल्ट का निशान पड़ा हुआ है। मेरा बच्चा कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकला है। वो रोज नए नए कांड करता है। कभी सीढ़ियों में भाग रहा होता है, कभी बिजली के तारे खींच देता है, कभी कांच की चीजों से खेल रहा होता है। लेकिन जब भी वो ऐसी डेंजरस एक्टिविटीज करता है ना, मुझे दो इमोशंस फील होते हैं जो मैंने लाइफ में पहले कभी फील नहीं किए। पहला, मेरे एग्जैक्टली इस जगह पे एकदम कैसे खालीपन सा फील होता है, एंशियस टाइप। मान लो वो सीढ़ी के कोने पे खड़ा है और मुझे लगा गिर ना जाए, इसको लग ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। लगता है किसी ने ना मेरी पूरी एनर्जी यहां से खींच ली है। ये 4 साल पहले मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया। और दूसरा मुझे फील होता है डेजा वू, क्योंकि वो जो कर रहा है मेरे ही लक्षण है। ये बस हिस्ट्री रिपीट ही हो रही है। जब मुझे ये बात समझ आई ना, मुझे तब पता लगा that I was never scared of being a father. I was always scared of being a father to a boy. मैं डॉटर के लिए रेडी था। ओके, चेक कर लेते हैं जितने मर्द बैठे हैं, अगर आप चूज कर सको सन और डॉटर, व्हाट वुड यू चूज? मोस्टली आदमी डॉटर कहते हैं। पता है आदमी कैसे होते हैं? यही रीजन है। See, as a society, men know men better than women know women. Agree or not? जो लोग एग्री नहीं करते, I'll give you an example. I think men know men better, क्योंकि आदमियों को तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आदमियों के राइट्स पूरी दुनिया में सेम ही है। तुम दुनिया के किसी देश चले जाओ, तुम्हें चौक में एक बंदा नशा करके नंगा दौड़ता दिख ही जाता है। औरतों के राइट्स हर मोहल्ले चेंज होते हैं। हमें नहीं पता कितना खराब सोच सकती हैं, आदमियों का मेरे को पता है। यहां जितने मर्द बैठे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, अगर मैं इन सब को इसी पॉइंट पे एक विश ग्रांट करूं, मुझे पता ये क्या मांगेंगे। That's why men know men better. मेरा बच्चा भी 3.5 साल का है। मुझे अभी पता है कि आज से 12-13 साल बाद वो एक दिन अपने कमरे में बैठा होगा लैपटॉप लेके। मैं दरवाजा खोलूंगा, वो लैपटॉप बंद कर देगा। मैं पूछूंगा, भाई क्या कर रहा था? पापा होमवर्क। ऐसे तो लैपटॉप बंद क्यों कर दिया? पापा काम हो गया था। मैं दरवाजा बंद करके बाहर आ जाऊंगा, लेकिन उस पॉइंट पे हम दोनों को पता होगा कि काम अभी नहीं हुआ है। अब दिक्कत ये नहीं है कि मुझे ये बात अपने बच्चे के बारे में 13 साल पहले पता है। दिक्कत ये है कि मुझे अब रियलाइज हुआ कि मेरे बाप को भी पता था। समझो, इतना टाइम लगता है लड़कों को अपना बाप समझ आना शुरू होने में। हमारे 28-30 साल तो यूं ही निकल जाता है बैठे बैठे। मेरा बच्चा भी 6 महीने पहले 3 साल का हुआ है। लास्ट ईयर 2 साल का हुआ था। और इस उम्र के बच्चों की ना हर साल बर्थडे पार्टियां करनी पड़ती हैं। निहायत ही घटिया कॉन्सेप्ट है। बड़ों की बर्थडे पार्टी अच्छी होती, बच्चों की बर्थडे पार्टी में और बच्चे आते हैं। यहां वह जो अपना हैंडल नहीं हो रहा, और दूसरों के तो कई बार क्यूट भी नहीं होते। जिनको आइडिया नहीं है बच्चों की बर्थडे पार्टी कैसी होती है, एक्सप्लेन करता हूं। आप किसी चिड़ियाघर जाओ, सारे जानवर खोल दो और सबको कोकेन करवा दो। ये होती बच्चों की बर्थडे पार्टी।
मेरे बच्चे की सेकंड बर्थडे पार्टी में ज्यादा लोग नहीं चाहिए, दोनों बड़े भाई, उनके बच्चे, मॉम डैड, बच्चे लोग आएंगे, छोटी सी पार्टी करूंगा मेरे घर पे। मेरे घर छोटी सी पार्टी थी, मैं सबसे फॉलो अप ले रहा था, कब तक पहुंच रहे हो, कब तक पहुंच रहे हो। मैंने डैड को फोन किया, मैंने कहा डैड कब तक पहुंच रहे हो, शायद आधे घंटे में आ गया। मैं कहा भाग के आओ, पार्टी करते हैं। इस कॉल के आधे घंटे बाद आई लॉस्ट माई फादर फॉर एवर। तुम समझ रहे हो, हम अपनी मोस्टली लाइफ इसी तरीके जी रहे होते हैं कि जो हमने प्लान किया हुआ है सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा, या जो मेरे एजेंडाज हैं हर चीज उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगी, और तुम्हें कुदरत 2 सेकंड में तुम्हारी औकात दिखा देती है। हम में से काफी लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, और जो घर पे भी रहते हैं माँ बाप से इतनी बात करते हैं, कभी 2 दिन में एक बार बैठ गए, कभी 4 दिन में एक कॉल कर दिया, कभी हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप कर दिया। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, हमेशा अवेलेबल नहीं होता हूँ। कहीं लैंड किया, फोन ऑन किया, मैसेज आ रखा, रिप्लाई कर दिया, लैंडेड हियर, ओके पुत्र ऑल द बेस्ट। या शो से फ्री हो गया, 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा हूँ, फोन कर देंगे, यार तो अब तक आया नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं कहा डैड बड़ा हो गया हूं मैं, आप चिंता मत किया करो, मैं संभाल लूंगा, आप अपनी नींद पूरी करो, आप आराम से सो जाओ। अब मैं उनसे हर रोज बात करना चाहता हूं। काफी बार लोग कहते हैं किसी की वैल्यू तब करनी चाहिए जब वो है, ऐसा नहीं उनकी वैल्यू नहीं थी, होता कि तुम्हें ना पता नहीं होता कि ये आदमी चला भी जाएगा, और तुम्हें उस पॉइंट में बात खटकती वो ये होती कि अभी तो समझ आना शुरू हुआ था यार, अभी तो पता लगा था ऐसे क्यों चलता। तुम किताब पढ़ो, तुम्हें ऑथर पसंद आए, तुम और पढ़ना चाहो, एंड यू रियलाइज दैट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू राइट एनी मोर, फिर तुम उसकी पुरानी किताबें पढ़ते हो, फिर तो बंदा और समझ आता है। हम बचपन में अपने बाप से दौड़ लगाते हैं, बाप बहुत ईजिली जीत जाता है, फिर वो हारने का नाटक करता है, फिर तुम जीतना शुरू करते हो, हम कितना प्राउड फील करते हैं कि बाप को हरा दिया। हम ये भूल जाते हैं बाप भी तो बुढ़ा हो रहा है। मर्दों की यही दिक्कत है, आदमियों की यही ईगो है, हमारा अपने बाप के साथ कंपटीशन चल रहा है थ्रू आउट लाइफ। men never stop trying to impress their fathers, never। अपनी माँ को इंप्रेस नहीं करते, हमारी माँ हमें बेवजह प्यार करती, उनको हमसे अच्छा कोई लगता ही नहीं है। तुम बाहर कांड भी कराओगे ना, माँ बोलेगी इसके दोस्तों ने कान भरे होंगे, लेकिन बाप को पता होता है नहीं अपने वाला हरामी है। तभी लड़के माँ को समझते हैं, तभी लड़के माँ को डिस्काउंट बहुत काटते हैं। हम घर में लूडो भी खेल रहे हो और माँ की बारी कट रही हो, बंदा बोलता छोड़ क्या है मम्मी है, और बाप की बारी कट रही हो, रुक करके बताता हूँ जरा। तुम सारी जिंदगी माँ को ये दिखाते हो कि देखो मैं कितना छोटा हूं, और बाप को ये प्रूव करते हो बड़ा हो गया हूं। मेरी माँ अभी भी चाहे ना मेरी गाल पे थप्पड़ मार सकती है, लेकिन बाप ये करना बहुत पहले छोड़ देता, उसको पता है आदमी हो गए हो। मेरे को 34 साल बाद समझ आया कि इसलिए इस बंदे ने उस दिन फाइन लिया था, डांटा नहीं था। इतना टाइम लगता है बाप को समझना स्टार्ट करने में। मेरे डैडी को मेरे शो पे आए थे, एंड आफ्टर द शो ही वेंट आउटसाइड टू लुक एट योर फेसेस, नॉट यू इन पर्टिकुलर, द ऑडियंसेस। और मुझे क्या कह रहे यार ये कौन लोग हैं जो तुझे देखना चाहते हैं। मैं तारीफ है बेइज्जती है, मतलब मुझे तब भी पता था, मतलब मुझे आज ही पता, उनका मतलब था द कॉम्प्लीमेंट वाज नॉट अबाउट मी, इट वाज अबाउट यू गाइस, कि ये कौन लोग होते हैं जिनमें इतना प्यार होता है, घर से तैयार होकर निकलते हैं किसी स्ट्रेंजर को देने के लिए। हम लड़के अपने बाप से कॉम्प्लीमेंट ले ही नहीं पाते। अब मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहा हूं सिर्फ उनकी कहानी सुनाने के लिए, इतना टाइम लगता है बाप को समझना स्टार्ट करने में। माँ पता क्यों समझ आती है हम लोगों को, माँ के बारे में लिखा ही बहुत गया है। मैं 9th में एक चैप्टर होता था, उसमें एक लाइन थी कि माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि अगर उसका बच्चा बिस्तर गीला कर दे उसको सूखे पे सुला, खुद गीले पे सो जाती है। ऐसे चैप्टरों में बाप का जिक्र ही नहीं होता, क्योंकि बाप तुम्हारे सर के ऊपर वो तरपाल होती है जिसने बारिश का पानी रोक रखा होता है। माँ तुम्हारी खुशी के टाइम पहली कॉल है, बाप तुम्हारा कांड के टाइम आखिरी कॉल है। जब तुम्हें पता ना बहन पूरी दुनिया हरामी निकल गई, हर बंदे ने साथ छोड़ दिया, मैं कहीं फंस गया हूं, ये बंदा निकाल लाएगा, जैसे मर्जी निकाल लाएगा, चाहे घर लाके पीटे, लेकिन वहां से निकाल लाएगा। एंड वन डे यू रियलाइज कि फोन में नाम नंबर अभी भी सेव्ड है, बट यू कांट कॉल दिस नंबर एनी मोर। फिर भी लोग कहते हैं माँ बच्चों को बेटर समझती है। आई टोटली एग्री। मेरी बीवी मेरे बच्चे को मुझसे कहीं बेहतर समझती है। मेरा बच्चा रैंडम आके कुछ बकवास बोल देता है कि इच विल दिस पिलजुक लुगरूं, और मैं एज अ फादर इतना प्राउड फील करता हूं कि वाह मेरा बच्चा जर्मन बोलता है।
तो बीवी समझाती है कि बोल रहा है स्टोर रूम में टॉय पड़ा वो चाहिए। मैं कहा बहन ये कब बोला इसने? इसके सबटाइटल भी नहीं आते। लेकिन माँ तो समझेगी ना बच्चा, माँ के अंदर था बच्चा, माँ के अंदर होता है बच्चा। माँ बनने से पहले उसकी ममता जाग जाती है। बाप को एंड तक अपना वर्थ प्रूव करना पड़ता है, मैं तुम्हारा बाप क्यों हूं। अगर हम निकालते बच्चा, हमारी होती अटैचमेंट। क्यों भाई साहब? अगर हम निकालते बच्चा हमारी, वो बात अलग है, मैं नहीं चाहता कि हम निकालते बच्चा, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा, जगह बहुत कम, हमारी भैंस जो पथरी से फट जाती है। लेकिन हम निकालते, हमारी होती है अटैचमेंट। हमारी बस ईगो अलग है ना मर्दों की, हमारी बस ईगो अलग है। हमारे पेट में बच्चा किक करता, हम उसको बोल रहे हैं चले बाप को सिखाएगा। माँ सबको समझ आती है यहाँ पे, राइट? माँ सबको पता है कैसी होती है, क्योंकि माँ के बारे में लिखा ही बहुत गया। माँ के बारे में कहानियां, कविताएं, उपन्यास, लोगों ने मूर्तियां बनाई हैं माँ की। माँ मार्केटिंग में जीती है। माँ की मार्केटिंग इतनी सॉलिड है ना। माँ की मार्केटिंग कौन कर रही है? दुनिया। बाप की मार्केटिंग कौन कर रही है? माँ। तो माँ क्यों चाहिए घर में कंपीटिंग ब्रांड? और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की ब्रांडिंग डे 1 सेट करी, ये बोल के शाम को तेरे बाप को आम दे, शाम को तेरे बाप को आम दे। बंदा डरा घूमता, मेरा बाप सीरियल किलर है क्या? शाम को बाप आता, बंदा डिस्कवरी के कैमरामैन तरह घूम रहा होता है कि अब नर अपने बच्चे पीटेगा, उसके बाद इसका संभोग का टाइम हो गया है। और तुम्हारी माँ इतनी तेज औरत है ना, इतनी तेज औरत, तुम्हारे बाप के कान भरती है। बाप बच्चे पीट रहा है, उसके बीच में आ जाएगी, कुछ ना कहो मेरे बच्चे को। एंड बाप इज लाइक व्हाट द फक ब्रो, मैं अभी दफ्तर से आया था, तूने बोला हुश में पड़ गया हूं, मुझे समझा मुझे करना क्या है। और मैं सोचता था बाप कितने कूल लोग हैं। मेरे पिताजी अपने कॉलेज के टॉपर हैं, इनको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के अलावा उर्दू आती है। बंदा 32 साल से योगा कर रहा है। इनके जितने यार दोस्त हैं ना, यही कहते हैं कि भाई जब भी तेरे बाप के साथ बैठते हैं कुछ सीख के ही जाते हैं। ये बंदा मेरी मम्मी की बातों में कैसे आ जाता है? तुमने कभी सोचा तुम्हारे बाप तुम्हारी मम्मियों की बातों में कैसे फंस रहे हैं? फिर मैं सोचता हूं हम अपनी बंदे की कितनी ही बातें मना कर पाते हैं। तुम करो, मैं से तो टॉक्सिक हराम मेरी लाइफ से भाग दे, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगा। उसने एक सेल्फी भेजनी है, वीडियो कॉल करता हूं। Men never stop trying to impress their fathers, never। हमारा अपने बाप से इतना अजीब कंपटीशन है ना, कि इस कंपटीशन में दोनों यही चाहते हैं कि तुम जीतो। मुझे 30 साल लगे समझने में, अपने बाप की एग्जैक्ट कॉपी हूं, एग्जैक्ट। लेकिन हमारी खासियत है, अपने माँ की अच्छी चीजें ले ना ले, खराब पक्का लेते हैं। तभी हम कहते हैं हमारे पूरे खानदान में डायबिटीज है। मेरे घर में लोग बीपी की मशीन ऐसे पास करते, नशेड़ी जॉइंट नहीं पास करते कि चेक कर लो बड़ा ही होगा। हमारे घर में बीपी चेक करना इज अ स्पोर्ट, बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं। मेरे डैड बहुत ही पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल आदमी। मैं इतना इरिस्पॉन्सिबल, एक बार दिल्ली एयरपोर्ट गया था अपनी गाड़ी में, गाड़ी भूल गया, वापसी कैब लेके घर आ गया। और हम तीनों भाइयों ने लाइफ में जब भी कोई फुद्दू काम किया, डैडी को फोन करके बताया कि डैडी फुद्दू हरकत कर दी है, हमें जलील किया जाए। क्योंकि लड़कों को यह समझ आता है, लड़कों को बाप से बेइज्जती समझ आती है। ये है हमारी लव लैंग्वेज। जब भी ऐसा काम किया उनको बता। इस पॉइंट पे हर बाप का कोई ना कोई डायलॉग होता है आपको शर्मिंदा करने के लिए। मेरे पिताजी का डायलॉग, व्हेन यू डू समथिंग वेरी स्टूपिड, ही वुड ऑलवेज से विद अ स्माइल एंड सरकाज़म कि यार मैनू ना समझ नहीं आती कि तुसी ये शो चला किवें रहे हो। लिटरल ट्रांसलेशन मुझे समझ नहीं आती, तुम सब कुछ चला कैसे लेते हो। मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन, निहायत ही फुद्दू आदमी तो एक दिन अपने घर से खुद चोरी हो जाएगा। अच्छी आदत कोई नहीं ली मैंने। दिमाग बड़ा भाई ले गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा भाई ले गया। मैंने उनसे लिया है स्ट्रेस, टेंशनिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट फैमिली। है ना मैं आते माँ की खराबी वाली। आई टेल यू हाउ प्रोटेक्टिव माय डैड वाज अबाउट फैमिली। मेरा सबसे बड़ा भाई जो पिछले जोक में कॉलेज गया था, जब दादी तोड़ी थी, इस जोक में उसकी जॉब लग गई है। आईटी कंपनी में नौकरी थी उसकी कंपनी ने भेजा ऑन साइट चाइना। चाइना पता सब लोगों को, चाइना गया ऑन साइट। 2009-10 की बात होगी, हमारे घर का पहला फॉरेन ट्रिप है। वो गया चाइना, उसने घर पे इन्फॉर्म नहीं किया कि पहुंच गया, अपने होटल गया, सो गया। और जवान बच्चों को बताओ दिस इज प्री व्हाट्सएप एरा।
ये नहीं ग्रीन डॉट दिख रहा मतलब जिंदा तो है, टाइपिंग लिखा आ रहा मतलब हाथ भी सलामत है। बस एक लैंडलाइन है, पता लैंडलाइन, वो जहां होता है वहीं होता है। ये नहीं है दोस्त का आया बाहर ले गए, बंदी का आया अंदर ले गए। एक मोबाइल फोन भाई के पास, वो लेके चला गया। उस मोबाइल फोन से इंटरनेशनल कॉल भी नहीं होती। इंटरनेशनल कॉल करने के लिए आपको लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। कुछ नहीं किया, चाइना गया, सो गया। मेरा भाई चाइना में अपने होटल में सो रहा है, अचानक उसके कमरे का लैंडलाइन बजा, जहां कनेक्टेड है होटल का रिसेप्शन, जहां कनेक्टेड है नोएडा का ऑफिस, जहां कनेक्टेड है अमृतसर का लैंडलाइन, जहां बैठे हैं फादर साहब। इस आदमी ने पूरा वाइड एरिया नेटवर्क बनाया ताकि ढूंढ पाए बच्चा कहां है। मैं बता रहा हूं, अगर आधा घंटा मेरा भाई ना मिलता, चाइना पुलिस आके पंजाबी में बोलती, भाजी फोन चक लो, मसला हो गया है। मेरे भाई ने नींद में फोन उठाया, सामने चाइना वाले बंदे ने कुछ बोला, उसको समझ नहीं आया, उसको नोएडा समझ आया। भाई सोचा कि नोएडा से फोन क्यों आ रहा है, नोएडा तो मेरा दफ्तर है, आज तो शनिवार है। फिर याद आया, अच्छा बाप तो सेम ही है ना। कह रहा करो कनेक्ट। उसने कनेक्ट किया, मेरे भाई का बॉस छूटते ही, भाई अपने बाप को फोन कर ले प्लीज, अपने बाप को फोन कर ले, तेरे डैडी ने साइबर कैफे जाके कंपनी का वेबसाइट खोला, जितने नंबर सब पे फोन कर दिया, पूरा दफ्तर शनिवार को आके बैठा हुआ है। एमडी अपने बच्चों को लेके इंडिया गेट गया, तो उठा के यही ले आया आज। मेरे कंप्यूटर पे खड़े हुए कबड्डी खेल रहे हैं, माँ ही अभी। भाई कितना सोएगा भाई, 4 घंटे तेरी वेट कर रहे हैं फोन उठाने। भाई उनसे बात कर ले, हमारी छुट्टी करो भाई, घर से ना प्लीज बात करो, उनसे इन्फॉर्म कर देकर भाई टाइम पे प्लीज बात कर ले। कह रहा ठीक है कनेक्ट करो। उसने कनेक्ट किया, मेरा भाई तब तक डिफेंसिव हो गया, कह रहा पापा लेट हो गया। जब पहुंचा ना इमिग्रेशन पे टाइम लग गया, आ गया मेरा बैग हो गया चेंज किसी और के साथ, अपना बैग ढूंढा, मेरे को 2-2.5 घंटे वहीं पे निकल गए। पापा आ गया, टैक्सी बहुत महंगी, पापा इतनी महंगी टैक्सी, पापा पैसे जो है ना पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, पैसे हम कमाते मेहनत से। मैं इतनी महंगी टैक्सी क्यों लेनी, थोड़ा पैदल चलूंगा, फिर बस लूंगा, फिर टैक्सी लूंगा, टाइम लगेगा लेकिन पैसे बच जाएंगे। मैंने ये किया, मैं टोटल 4 घंटे बाद पहुंचा होटल। मैं अंदर घुसा, मैंने रखा लैपटॉप बैग में रखा लगेज अपना, मैं बैठा अंदर, मैंने फोन निकाला, मैंने टाइम देखा, मैं सोचा आपको करता हूँ कॉल। लैपटॉप निकालने वाला था, मेल लग गई आंख, मैं ना सो ही गया। मैं ना सो ही गया यार। मैनू ना समझ नहीं आती कि तुसी ये शो चला किवें रहे हो। डैड ने फोन काटा, मैं और मेरा बीचला भाई उनके सामने खड़े हैं, उनके मुंह पे हंस रहे हैं। डैड गुस्से में, शर्म है शर्म, मेरा बच्चा 4 घंटे से गायब, मैंने पानी तक नहीं पिया, तुम मेरे मुंह पे हंस रहे हो। हंसने वाली क्या बात है, हंसने वाली क्या, जब तुम बाप बनोगे ना, हंसने वाली क्या बात है। हम दोनों भाई कवर अप कर रहे हैं। मैं डैडी वो रिजल्ट मिला था, वो दिखाना था आपको। कितने आए हैं, बच्चा ढूंढ अपना। 81, 83, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है। बड़े भाई ने कॉलेज टॉप किया, कंपनी ने अपने पैसों पे चाइना भेजा। मैं अभी उसकी बेइज्जती कर रहा था। लाइफ में कुछ बनना है कि नहीं बनना भाई, एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, दुकान खोल के नहीं दे पाऊंगा, जहां तक पढ़ना वहां तक पढ़ा सकता हूं, जितना लोन उठाना उठा लूंगा, जो डिमांड है पूरी कर दूंगा। अगली बार कुछ करो लाइफ में अपनी। क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ तुम दोनों, बस ठीक है अभी के लिए ये खत्म हो गया सेशन। अगली बार मेहनत चाहिए मुझे, हमने अपने पैरों पे खड़े होना, कुछ बनना है, ईमानदारी से जिंदगी जीनी है अपनी, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में, जो डिमांड है पूरी कर दूंगा, अगली बार मेहनत करनी, ठीक है। बताओ क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए दिलवा दूंगा, मना नहीं करूंगा, अगली बार बेटर करना है। बताओ चाहिए कुछ भी बोल दो, मना नहीं करूंगा। मैं डैडी ज्यादा तो नहीं, वो 155 पढ़े हैं आपकी तरफ। ट्रू स्टोरी, हमने पैसे वापस लिए और इस आदमी ने प्रिंसिपल दिया, इंटरेस्ट फिर नहीं दिया। हमारे पैसे बच्चे पाल रहा है ये आदमी। I'll tell you very honestly, this happened last year। और हम अपनी लाइफ में बहुत छोटी बातों पे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बट when you go through this, you're like, ये होता है ना दुख, ये होता है लाइफ का लोएस्ट ऑफ लोज। मैं उस फेज में था लाइफ की अपनी, मैं बहुत टाइम अकेला बैठा रहता, सोच रहा था, अजीब से विचार आते दिमाग में मेरे। एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब सा विचार आया, दैट डू आई हैव अ टर्म इंश्योरेंस। यू गाइस नो टर्म इंश्योरेंस?
सर मेरे लाइफ से एक दिन में इतना विश्वास उठा, कल को मुझे भी तो कुछ हो सकता है। अगर मुझे कुछ होता है, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय फैमिली। आई अंडरस्टैंड कि माँ की ममता से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के बाप ये भी सोच के बैठे हैं कि क्या मेरे खानदान के पास होगा अगर मैं मर भी गया तो। एंड आई थिंक उससे ज्यादा सेल्फलेस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और जब ये थॉट मुझे आया था ना, आई थॉट मे बी दिस इज द पॉइंट व्हेन आई ग्रो अप। जब मैं किसी और को अपनी लाइफ से ज्यादा वैल्यू कर रहा हूं, मैं तुरंत फोन उठाया, अपने बैंक फोन किया, अपने वेल्थ मैनेजर को, बिकॉज आई एम रिच। गरीबों के होते हैं LIC एजेंट, अमीरों के वेल्थ मैनेजर होते हैं। मैंने फोन किया, मैंने बताया, मैं लाइफ में ये सीन होगा, मेरे लाइफ से विश्वास उठ चुका, प्लीज सेंड मी अ गुड टर्म इंश्योरेंस, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय फैमिली। अब देखो, तुमने मरना है एक बार, वो रोज मौत बेच रहे हैं। दे आर वेरी कूल अबाउट इट। आप ये नहीं, आप ना दूसरी स्कीम लो, इसमें आधा पैसा प्रीमियम, आधा पैसा डालेंगे मार्केट में, मार्केट से आपको रिटर्न आएगा। मैं कहा पैंचो बंदा रिटर्न नहीं आ रहा। सिंपल, फटाफट भेज, मैं साइन कर दूंगा। उसने 80 पेज का डॉक्यूमेंट भेजा। मेरा लाइफ से इतना विश्वास उठा, मैंने फोन किया, मैं कहा पढ़ते पढ़ते मर गया तो एक्सप्लेन कर, जो मैं चाहता हूं वही है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन तो नहीं है। कह रहे सर बड़ी छोटी सी कंडीशन होती है। मैं क्या कंडीशन है? कह रहे सर आप ना पहले साल में सुसाइड नहीं कर सकते। मैं बहनचोद, मेरा प्लान भी नहीं था। तेरे को लग रहा है मैं ये नेगोशिएट करूंगा कि वो साल का 6 महीने कर दो, सितंबर पर ना यार, थोड़ा मौसम खुला खुला रहता है। मुझे बहुत शौक है, जिस पेन से साइन करूं वही पेन अपनी आंख में मार। कैसे अजीब लोग हैं यार। लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत ही लो था लाइफ में, बहुत ही अकेला था लाइफ में उस पॉइंट पे। मैं काफी टाइम बैठा सोचता रहता था। फिर वो दिन आया जिसके बारे में मेरे बड़े भाई ने बोला था। मैं बैठा था अकेला कुर्सी पे, अचानक मेरा बच्चा मेरे पास भागता हुआ आया और उसने मुझे देख के स्माइल किया और यहां मुक्का मार के भाग गया। मैं सही बताऊं, मेरी थकावट दूर तो नहीं हुई, बट उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि अगर मैं अभी भी खड़ा नहीं हुआ ना, तो आई विल फेल एज अ फादर एंड आई विल फेल एज अ सन, और ये दोनों को ही अच्छा नहीं लगेगा। एंड देन यू गेट अप एंड यू लाफ अगेन, क्योंकि जिंदगी जीने का और कोई तरीका होता ही नहीं है। अब स्ट्रेस लिया है मैंने पिताजी से, इररिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है, ये दोनों मिला के मैं बच्चे को दूंगा। इन दोनों का आपस में जमता नहीं है। लाइफ में बड़े मुद्दे आते जब स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन दिमाग में एक आवाज चल रही होती जो कहती है बकचोदी करके देख। ट्रू स्टोरी, 2.5 साल पहले की बात है। बच्चा बीच में लेटा, उधर बीवी लेटी, इधर मैं लेटा, और बच्चा टाइम पे सो गया। मैंने पूछा, मैं कहा सो गया? कह रही सो गया। मैं कहा फिर वही करते हैं जो करना होता है, जो बच्चे टाइम पे सो जाते हैं। क्यों भाई साहब? तो अपने अपने फोन पे रील देखने लग गए। पेरेंटिंग भी तो सीखनी है। मेरी बीवी है एप्पल वाली, उसने लगाया एयरपॉड्स, मैं हूं एंड्रॉइड वाला, मैं लगाया बड़े हेडफोन। हम रील देख रहे हैं, रील देखते सो गए। तो बीवी ने अचानक उठाया 5 बजे, कर उठो उठो उठो। मैं कहा आराम से, स्ट्रेस होता है। क्या हुआ? कह रही मेरा एक एयरपॉड गायब है। मैं मतलब कहती, मैं दूसरा एयरपॉड बच्चे को दिखाया, मैं कहा बेटा ये वाला करता। तो अपेरेंटली मेरा बच्चा एयरपॉड निकल गया है। स्ट्रेस होना चाहिए, हम बकचोदियां कर रहे हैं। मैं कहा एप्पल वाले होते ही फुद्दू हैं। इतना छोटा बनाया, मेरा बच्चा निकल गया है। मेरा इतना बड़ा हेडफोन भैंचो भेड़िए का बच्चा नहीं खा सकता। उसके बीच में हम पैनिक कर रहे हैं, लेकिन बच्चा एयरपॉड कैसे निकल गया? बीवी बोल रही एक बार गूगल कर, बच्चे चीजें निकल जाते हैं। मैंने गूगल किया, बच्चे चीजें निकल जाते हैं। पता आपको, बच्चा सिक्का विक्का, सोने की चेन, बटन निकल जाते हैं कई बार, लेकिन वो बाद में निकल आते हैं और हम धो के यूज कर लेते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एयरपॉड निकला तो क्या हम उसे यूज कर पाएंगे? क्योंकि उसमें ना छेद बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर यूज किया तो क्या दोनों तरफ आवाज बराबर आएगी? तुम लगा के सुन रहे हो, कोई पूछे ओए क्या सुन रहा है? स्पॉटिफाई? उसके बीच में हम पैनिक कर रहे हैं, लेकिन बच्चा एयरपॉड कैसे निकल गया? मुझे टेंशन हो रही है, काम कर मम्मी को फोन कर ले। मम्मियों को कुछ तो पता होता है। मेरी बीवी ने एक एयरपॉड लगाया
उसने मेरी मम्मी को फोन किया, मेरी मम्मी ने फोन नहीं उठाया, मेरे डैड ने फोन उठाया। कह रहे हेलो, कह रहे हाँ जी पुत्र। कह रहे पापा बच्चा ना एयरपॉड निकल गया। कह रहे क्या हो गया है? कहती एयरपॉड निकल गया। जसप्रीत कहां पे है? मैं बच्चे के पेट पे कान लगा के दूसरा एयरपोर्ट सुनने की कोशिश कर रहा था। बीवी कही डैडी बुला रहे हैं। मैं कहा मुझे मत बताइए, मुझे पता ही आदमी क्या बोलेगा। अबॉर्ट मिशन, अबॉर्ट मिशन। कह रही बात करनी है। मैं हाँ जी। कह रहे क्या होगा? पापा बच्चा एयरपोर्ट निकल गया। एंड सरप्राइजिंगली डैड वाज वेरी कूल अबाउट इट। कह रहे हाँ बच्चे करते हरकतें, कोई बात नहीं। मैं कहा ये आदमी ही बदल गया। मुझे तब रियलाइज हुआ मेरे पहले लड़के का पहला कांड, इस आदमी के 3 लड़के और कांड ही कांड। कह रहे अब ना भूल गए हो, तूने अपने नाक में पूरा चौक घुसेड़ लिया था, तूने अपने कान में बटन डाली था, बटन वो पता स्विंग मशीन, मेरे भाई ने उंगली रख के चला दी थी। कह रहे अपना भूल के, तभी मैंने बोला था जब तुम बाप बनोगे ना मजे आ रहे मजे। टेंशन वाली बात नहीं है, अगर गले में नहीं फंसा पेट में होगा, केले खिलाओ निकल आता होता है। एक बार स्कैन करवा लेना, ज्यादा परेशानी होगी मैं फोन करना, भाग के आ जाएंगे, चिंता नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा ये आदमी ही बदल गया है। मैं कहा ठीक है फिर और बताओ क्या चल रहा लाइफ में? कह यार तुझसे एक छोटा सा काम था। मैं बताओ क्या काम था? कह यार मुझे ना सुबह ना एक OTP आया था। आपको OTP स्कैम पता है? कह रहा मुझे ना OTP आया था, मैंने कल Amazon से कुछ ऑर्डर किया था, सुबह फोन आया, करे OTP देना, मेरे को लगा डिलीवरी आई है, मैंने OTP दे दिया। ओ यार मेरे ना 25,000 रुपये कट गए हैं। क्या हो गया? कह रहे 25,000। मैं ऐसी तैसी करा गया बच्चा, ये है लाइफ का मेन मुद्दा। कह रहे पुत्र क्या करना होता है? मैं कहा डैडी मुझे नहीं पता क्या करना। कह रहे किसको पता होगा? मैं कहा बड़े भाइयों को पता होगा। कह रहे ठीक है उनको फोन करता हूं। मैं कहा फोन की करोगे? मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूं। मेरे दोनों भाई ऐड करे। मैं कहा हेलो 2 कांड हो गए। पहली बात मेरा बच्चा एयरपोर्ट निकल गया। कह रहे क्या? मैं कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहे नहीं मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है कि डैडी को ना OTP आया है। और डैडी ने OTP दे दिया और डैडी के ना 25,000 रुपये कट गए। हम तीनों भाई बाप के मुंह पे हंस रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा रीजन था, और वो ये था कि हमारे पिताजी 37 साल तक बैंक में नौकरी करते थे। उनका बैंक आज भी SMS भेजता कि सालों OTP कभी नहीं देना। इस आदमी ने खुद ही दे दिया। हम तीनों भाई डिस्कस कर रहे हैं क्या ये वही जीत है जिसकी हम तीनों भाई आज तक वेट कर रहे थे? ऑन अकाउंट ऑफ 3, 2, 1 डैडी सानू समझ नहीं आती कि तुसी ये शो चला किवें रहे हो। दैट्स माय शो टुनाइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट। जाने से पहले 3 बहुत जरूरी बातें बताना चाहूंगा। आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग फॉर ऑलमोस्ट 11 years नाउ। मेरा पहला शो था, इट वाज कॉल्ड तू तो चुप ही रह। माय डैड केम एंड वॉच दैट शो। दूसरा शो मैंने लिखा था कोई लोड नहीं, पापा आए उन्होंने शो देखा। तीसरा शो था विद लव जसप्रीत, डैड आए उन्होंने वो शो देखा। देन आई बिकेम अ फादर। आई ट्राइड टू राइट समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्रेस कि मैं उनको समझ पाया हूँ थोड़ा सा बेटर, लेकिन दिस इज द ओनली शो ही कुड नॉट वॉच। एंड काफी बार लोग कहते हैं दैट ही इज वॉचिंग ओवर यू। आई होप that if he is watching over me, he is not watching me, he is watching you guys right now and thinking कि ये कौन लोग हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। दूसरी बात, एयरपोर्ट मिल गया है। वो 8-9 महीने में किसी कोने में पड़ा मिला, वहां कैसे पहुंचा हमें कोई आइडिया नहीं। हमने 4 दिन उसका डायपर खोल खोल के देखा।
फेस हो जाए, कोई तरीका है जिंदगी जीने का। और तीसरी बात, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द फैमिली, लॉट ऑफ टाइम विद द पेरेंट्स। लड़ाइयाँ करो, झगड़े करो, बकचोद नहीं करो, उनके बटुए से पैसे चोरी करो, जायदाद खा दो उनकी, बट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, क्योंकि आपके पास उनकी जितनी मेमोरीज होंगी उतनी आप अगली जनरेशन को बता पाओगे। क्योंकि बस एक ही बात कंफर्म्ड है, और वो ये है कि लोग कहानियों में जिंदा रहते हैं। गुड नाइट। अपने तो ना खफा किन्ने ही चिर तक रह लेंगा, गलतियां करे बिना कदे नहीं मिलदी मंजिला। हसदे दिल दी गल नू दसदे दिन भी लंघ जू, चलना सिखदे डिगदा हर कोई, इन्नी भी वड्डी कोई गल ना। दसदे दिल दी गल नू हसदे दिन भी लंघ जू, चलना सिखदे डिगदा हर कोई, इन्नी भी वड्डी कोई गल ना। तभी लड़के माँ को डिस्काउंट बहुत काटते हैं। हम घर में लूडो खेल रहे हो और माँ की बारी कट रही हो, बंदा बोलता छोड़, क्या है मम्मी है, और बाप की बारी कट रही हो, हाउ इज माई किड हेयर राइट नाउ, मम्मा कहाँ है? भाई मैं जिंदगी में इसको आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज आई नो आपको लग रहा है ये प्लान है। दिस इज नॉट प्लान एट ऑल। मेरा इतना पैसा लगाओ, मेरा बच्चा शो के बीच में आकर रिकॉर्डिंग तो होगी मेरी आज। हंस क्यों रहे हो भाई? मेरे को ये डाउट हो रहा है मेरी बीवी कहाँ गई है अगर मेरा बच्चा अकेला घूम रहा है तो। बहुत ही बढ़िया यार, इसने टाइमिंग कितनी सही मारी है। नहीं क्यूट तो है, पता मेरे को, मेरे पे गया है। बड़ी यहां तक पहुंचा कैसे? इसको तो मैंने बाहर बांधा हुआ था। कमाल हो गई यार। डिग के उठे जो चुके ना, सुख दुख च लगे जो अपना, उन्हां नू ही रखा आस पास, होनी सोनी दास्तां। मैनू मेरे ते यकीन है, मैं बिना डरे पार करा फासला। चंगा माड़ा हुंदा रहिंदा जिंदगी तां रुके ना, रोटियां है सुखी खा के सो गया वे सुख ना। रब करे खैर छेती आऊ तेरा टाइम, उन्हें लिखे आ नसीब लिखा गाने में। बोला बिन सोचे जे भुगता मैं अगले पल, मौके ते मौके मैं खोके बेकदरापन करके। मैं बहुता कमाया पर कुछ नहीं बचाया, हुण रोके भी फायदा नहीं। लेने आ फैसले लेने आ बदले मैं लेना बेकिनिया, तो देना मैं जिनिया दा चुगता मैं करना हिसाब थोड़ा जल्दी। मैं कर बैठा गलती के दस दिते अपने मैं राज। अपने तो इन्ना खफा किन्ने ही चिर तक रह लेंगा, गलतियां करे बिना कदे नहीं मिलदी मंजिला।